आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। मैंने आपका इनडायरेक्ट नरेशन जो था कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद मैंने कहा था आपको कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बतलाएंगे, तो आज हम उसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, और से पैसिव वॉइस बनाना कहता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता को ऑब्जेक्ट यानी कर्म बना दिया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट यानी कर्म को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहां ध्यान देना है आपको कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको जो है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको नियम बताते हैं। जैसे कहा जाए, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें जो वह है आपका कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, तो हम इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट, और ए बुक जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है, यानी यह बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। यह आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के पहले आप सूत्र को समझ लीजिए, फार्मूले को समझ लीजिए। कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आप मैथ को लगाते हो, मैथ को लगाने से पहले आपको फार्मूला तैयार करना पड़ता है, उसी तरह से यह जो पैसिव वॉइस है, आप इस फार्मूले को बकायदा तैयार कर लीजिए। ही रीड्स, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपको ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपका यह तैयार हो गया तो आप इतना ध्यान दें, किसी भी टेंस को जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, जब भी बदलेगा आपका वह केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और शेष सारी चीजें ज्यों की त्यों रहेंगी। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन ड्रिंक्स मिल्क डेली। मोहन रोज दूध पीता है। अब आपको ध्यान देना है कि मोहन जो है वह हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक जो है वह हमारा वर्ब है यानी क्रिया है, मिल्क जो है वह ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम मिल्क जो है वह हमारा ऑब्जेक्ट है, यह हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा मिल्क। अब देखना है हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी प्रयोग की जाएगी, तो यहां इज का प्रयोग किया जाएगा, मिल्क इज। इसके बाद मैंने बताया आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब यह आपका डेली जो है वह समय है, इसको समय को आप 22 से पहले लगा दीजिए यानी डेली। इसके बाद बाई मोहन। आपका आंसर हुआ मिल्क इज ड्रंक डेली बाई मोहन। आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हम आपको 4 टाइप के एग्जाम्पल्स बता दे रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, वह किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, कहता है मिस्टर गुप्ता डज नॉट टीच अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता हमें हिंदी नहीं पढ़ाते। तो अब यहां आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यानी अस है, तो यह आपका वी हो जाएगा, वी। अब यह आप
आपका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वह आर का प्रयोग किया जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। वी आर नॉट, वी आर नॉट। अब इसके बाद वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, टॉट। यह हिंदी है, हिंदी को आप 22 से पहले लिख लीजिए, हिंदी। अब लगाइए बाई मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता आंसर हुआ आपका वी आर नॉट टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। नंबर 3, अब कहता है डू यू एब्यूज मी, क्या तुम मुझे गाली देते हो। तो अब ध्यान देना है आपको कि ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह आई हो जाएगा, तो इसलिए हम आई के अनुसार ही पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाएगा, एम आई। क्या हो जाएगा, एम आई। क्रिया का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, abused by you, am I abused by you। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है why do they not write a novel, वे उपन्यास क्यों नहीं लिखते। तो यदि ऐसा आपका एक्टिव वॉइस हो और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो यह आप ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसको लिखा जाएगा वाई। अब ध्यान दीजिएगा कि कर्म क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। तो कर्म हो रहा है अ नॉवेल लिखने का, यानी यह आपका सिंगुलर नंबर में हुआ, इसलिए यहां पर हो जाएगा इज का प्रयोग, वाई इज। अब इसके बाद सब्जेक्ट को लगाइए, यानी अ नॉवेल, नॉवेल नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, रिटन। अब इसके बाद आप बाई का प्रयोग करिए, बाई, दे, देयर, देम। अब आपका आंसर हुआ वाई इज अ नॉवेल नॉट रिटन बाय देम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान देना है, मैंने अभी आपको फार्मूला लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप उस फार्मूले को जब तक बाकायदा तैयार नहीं करेंगे आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए। 4 एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि बोर्ड एग्जाम में वह कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने एग्जाम्पल दिया वही पूछ लेगा, किसी भी टाइप से आपसे वह पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिया। कल मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बतलाऊंगा, जितने भी मैं बतलाऊंगा उसमें आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको बाकायदे समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझना है कि केवल हमें इतना ध्यान देना है कि हमें यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, और जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा यह पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा बाकायदे। इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।